आपकी ओर लगे हुए हैं, सबकी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। हमें आसरा चाहिए, हमें रक्षक बनना आपसे चाहिए पिता। 91 में पढ़ा, परमेश्वर हमारा रक्षक है। प्यारे यीशु, तूने इसराइलियों को कैसे साथ में ले ले करके उनका खंबा बनकर, आग का खंबा और बादल बन बन के तू उनकी रक्षा करता था, वैसे ही हम चाहते हैं प्यारे यीशु कि तू अपने लोगों को भी रक्षा कर। इसराइलियों की रक्षा किस प्रकार स्वयं नीचे पृथ्वी पर उतर आया, ऐसे ही हम आज उम्मीद करते हैं पिता। ऐसे दुख की घड़ी में प्यारे यीशु, तुझसे हम गुहार लगा रहे हैं। तू हमारा शरण स्थान और गढ़ है पिता। हम किसके पास जाएंगे पिता? हम किसके पास भरोसा रखेंगे? क्योंकि इस महामारी ने हमें जाल में फंसा लिया है। महामारी से हमें केवल तू ही बचा सकता है प्यारे यीशु। इसलिए हम तुझसे यही चाहेंगे कि हमारे पूरे लोगों को, अपने पास्टर लोगों को जो हम देख रहे हैं प्रतिदिन, हमारे दिल केवल रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। लोग कहते मत देखो न्यूज़ को। क्यों नहीं देखेंगे न्यूज़ को? क्योंकि हम तो हर परिस्थिति के लिए तैयार है होना चाहिए। हमको उन 10 कुंवारियों के समान रहना चाहिए जो कि इंतज़ार करती हैं कि दूल्हा कब आएगा। इसलिए परंतु हम मिट्टी से बने हुए लोग हैं, हम में तो दुख और निराशा आ जाती है प्यारे यीशु। तूने स्वयं कहा है प्यारे यीशु कि मनुष्य आखिर मिट्टी ही है, और तुझको दया आ जाती है और तू गुहार लगाने से सुनता है। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। आज हम सख्त परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं प्यारे यीशु। इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते प्यारे पिता, कि हम समाचार सुने और उनके लिए दुखी हो, क्योंकि हम एक सांसारिक व्यक्ति हैं। हम उतने नहीं है पिता कि हम हर परिस्थिति को वो झेल ले पिता। माता मरियम भी अपने बेटे को जब क्रूस पर चढ़े हुए देखी कैसे रोती थी, पर तूने कहा कि ये स्त्री मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। सच में आज स्थिति यही है, माताएं अपने परिवार के लिए रो रही है और परिवार माता पिता के लिए रो रहे हैं। क्या स्थिति है प्यारे यीशु। बस एक ही मौका है कि हम अपने अपने पापों को मान लें, और जैसे कि इसराइलियों के बीच में याजक लोग वो पश्चाताप करते थे, रोते थे, उपवास करते थे, अपने वस्त्रों को भी वो इस प्रकार राख में समेट लेते थे, वैसा ही स्थिति तो आज आ गई है। हम सब मिल करके दुआ करते हैं पिता, इस महामारी से अलग कर सबको बचा ले प्यारे यीशु। नूह के समय में ओ परमेश्वर ने कहा था एक भी धर्मी अगर होता तो मैं उन्हें बचा लेता। प्यारे यीशु, हम तो मनुष्य हैं, हम तो पाप कर बैठते हैं अनजाने और जानते हुए भी, पर तू तो दयालु है प्रभु है, तू अनुग्रहकारी प्रभु है। हम पर दया कर प्यारे यीशु। हमारे सारे पास्टर्स को जो तेरा कार्य कर रहे हैं, ओ प्यारे यीशु, उन लोगों को तू बचा ले, एक अच्छी ओ गवाही बन सके प्यारे पिता। सारे परिवार को, हमारे भिलाई शहर को, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को और हमारे देश हिंदुस्तान को तू बचा ले प्यारे यीशु। पूरे विश्व को बचा ले पिता, और सबको ये ध्यान रहे कि हम परमेश्वर का भय माने, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही वो समझ है और बुद्धि का आरंभ है प्यारे यीशु। बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को चलाने वाले बन सकें, व्यवस्था के अनुसार, हमको दिए हुए नियम के अनुसार हम उसका पालन कर सकें। हमारे भेंटों से तू प्रसन्न नहीं रहता, और हमारी स्तुति आराधना हम तुझे पसंद नहीं आती जब तक कि हम स्वयं पवित्र ना बने। तेरे समान हमें पवित्र बना, ताकि हमारी बातें, हमारे विचार, हमारी भावनाएं तुझ तक पहुंच सके।
क्योंकि तूने तो स्वयं कहा है प्यारे यीशु कि मेरे आंखें और मेरे कान दुखियों की ओर लगे रहते हैं, मैं ऊपर से उनको देखता रहता हूँ। प्यारे यीशु, तूने हन्ना की सुनी और हिजकिय्याह की सुनी प्यारे यीशु, और तूने स्मरण किया, हिजकिय्याह ने स्मरण कराया प्रभु कि मैंने तेरे लिए ये सब काम किए। ऐसे ही हमारे पास लोग भी और हमारे प्रचारक लोग और हमारे परिवार के जो लोग हैं और हमारे सब अलग अलग झुंड के लोग दुनिया और विश्व में सब तुझे याद करते पिता, तुझे गुहार लगा रहे हैं पिता। तेरी एक झलक पाने के लिए हम तरस रहे पिता। तेरी एक झलक से ही ये महामारी चली जाएगी। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसके चलने से पहाड़ हिलते हैं, पेड़ तालियां बजाने लग जाती हैं, पत्ते हिल करके तालियां बजाते हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान को क्या हम बोले पिता। हम तो छोटे मिट्टी हैं पिता, मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु हमारी आत्मा, हम जैसा श्वास देने वाले परमेश्वर, तू सबको शांति दे प्यारे यीशु। महामारी से दूर हो जाए सारे लोग प्यारे यीशु। खास तौर पर हम जो मेडिकल वर्कर्स हैं, जो कई लोगों को रोज देखते रहते हैं, डॉक्टर लोग 150-200 मरीजों को देखते हैं, और कितने संक्रमित होकर आते होंगे, और जब वो घर आते होंगे तो उनके परिवार को भी संक्रमण का कितना भय होता होगा। परंतु हमें भय को नहीं देखना है। वो जैसे हमने वो आरंभ में भैया ने बताया 103 भजन संहिता, और उस 103 भजन संहिता में हमने देखा है कि किस प्रकार वही तो सब अधर्म को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा करता है। इसी से हमारा आरंभ हुआ है पिता। हम तुझसे विनती करते पिता, सब परिवारों को जो तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफों को तू पिता तूने सह लिया है। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यिर्मयाह 30:17 में लिखा हुआ है कि मैं उसका इलाज करके उनको मैं चंगा करूंगा। आज कोरोना का इलाज आप करेंगे प्रभु, ये हमारी आशा है, आशा की किरण है पिता। तेरा वचन कह रहा है पिता, हम अपने शब्द को यहाँ पर नहीं पिरो रहे हैं, हम तो तेरी वाचा को स्मरण करा रहे पिता कि तू कैसे वो कहता है कि मैं घावों को इलाज करके तुझे चंगा करूँगा। सब लोगों को तू चंगा कर पिता। हम लोगों को नम्र और दीन बना पिता, ताकि हम तुझ पर भरोसा रख सके। सारी बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, इस मीटिंग के लिए भी कि हम सब मिलकर तुझे वो गुहार लगा सके हैं। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन।